आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। और वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी। अबे तू साले फिर से आ गया बकचोदी की पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे महाचूतिया का काम जिसको करके इंसान अपने आप को महाज्ञानी समझने वाला लगता है। इंटरव्यू, चलती फिरती बकचोदी, स्ट्रीट इंटरव्यू। इसमें इंसान को हर तरफ से बकचोदी सुनने को और देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग भी इस बकचोदी का साथ देते हैं, कुछ ऐसे इंटरव्यू पर नजर डालते हैं जिसको देखकर हमारी और आपकी आत्मा स्वतंत्र होने का प्रयास करे। लेकिन बाबू ज्यादा समय ना बितावल जाए, हमारे पास वैसे भी कम टाइम बा, तो देखल जाए कि हमारे पिटारा में का बा। चला ससुरा के नाती, जल्दी आगे बढ़ा। चला रे, चलो दोस्तों जल्दी। सिर्फ बच्चे को पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता। बच्चे की अच्छी परवरिश होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को पालने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अगर अपने बच्चों को पालने के लिए किसी औरत के साथ सोना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये गलत बात है, तुमने गलत मार दिया। क्योंकि मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसकी माँ लेडीज थी और मेरा भाई बड़ी मुश्किल से जेंट्स पैदा हुआ है, बड़ी मुश्किलों के साथ भाई ने ये सब काम किया और तुमने उसको चाटा मार दिया। भाई मैं केस कर दूंगा, जबरदस्ती बकचोदी किया। जो बड़ा पाव वाली ने यही बात बोली, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला और मेरे भाई ने ये सब बोल दिया तो उसको चाटा मार दिया। ये कोई बात होती है? देखो पहले कैसे बड़ा पाव ने यही बात बोली है, एग्जैक्ट यही बात बोली है। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। आहा, क्या प्राउड वाली बात करी है भाई साहब, बड़ा पाव वाली, बहुत प्राउड वाली बात की है। और भाई साहब जब मेरे भाई ने बोला तो मेरे रिपोर्टर ने चाटा मार दिया। ये गधापंती मत किया करो, तुम रिपोर्टर हो तो कुछ भी उखाड़ दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता। और एक बात ये भी सुनने वाली है कि आज के समय पर जो जनजी जनरेशन आई है वो गजब की जनरेशन है। इसकी सोच, इसकी बातें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। और भाई साहब कभी कभी ये लगता है कि मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गया, जाने ही नहीं मिल रहा है। लोग पब में जा रहे हैं, लोग म्यूजिक में ध्यान लगा रहे हैं, साला हम मिल ही नहीं पा रहे हैं लोगों से। गजब जनरेशन है ये भाई, जनजी जनरेशन। उसके बाद जो जनरेशन आई है जन अल्फा, उसके तो कहीं ही अलग है। और इनकी जो सोच है उसके बारे में कुछ स्ट्रीट इंटरव्यू से लेकर मैं कुछ क्लिप्स लेकर आया हूँ। इसको देखो, तुम्हारा दिमाग ना खराब हुआ तो मेरा नाम राजा नहीं। देखो पहले। Higher body count, does that make a woman less wife material? No. Never. People who think that should be punched in their face. They don't deserve a wife. No. Like आज के ज़माने में किसका नहीं है? With dating apps and all, I think it's pretty common. Trial and error. जो इंटरव्यू कर रहा है उससे मुझे ये पूछना है कि भाई तेरे पास एक ही क्वेश्चन बचा है जो पूछने जाता। कोई पूछ रहा है बॉडी काउंट बताओ, कोई पूछ रहा है कि लेस वाइफ मटेरियल, ये वो। साला ये जंजी के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते मुझे। कुछ नॉर्मली पूछ ले भाई, रिलेशनशिप से भी निकलने बाहर। साले व्हाट द हेल ऑफ दिस यार, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ भी बोलने में लगे हुए। आज की जनरेशन का मैनेजमेंट ही मुझे समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ पर ये सवाल उल्टा घुमाया जाए कि इन्होंने तो बोल दिया साफ साफ कि लेस वाइफ मटेरियल वो नहीं है, उसके पंच मार देंगे, ये सब कर देंगे। और अगर यही उल्टा किया जाए कि वो लौंडा अगर यही कह दे कि लेस हस्बैंड मटेरियल है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लौंडे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड, हाँ क्या सुना? क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार। क्या हुआ बेटे? तुम्हें क्या लगा कि मैं इसके बारे में बोल के सबको, पूरे पैनल को इमोशनल कर दूंगा? भाई एक ही चीज तो जिंदगी में मिली है, वो है बकचोदी। उसको तो छोड़ना नहीं है, जिंदगी में करते रहना। और भाई साहब जंजी की कुछ और भी सोचे हैं। रिलेशनशिप को लेकर इंटरव्यू चलते रहने चाहिए। ये रुक गया तो खात्मा हो जाएगा जिंदगी का। रिलेशनशिप पर अभी और इंटरव्यू के वीडियो। How many proposals have you guys rejected before? Oh man, let me count. Under 10. It should be above 40. 30? 30, 40. 30, 40. Whoa. I date a lot and I reject people a lot. मगर क्यों? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बस एक हमारी सेटिंग ही नहीं हो रही। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चला। हाँ भैया, क्या कह रहे हो? अबे वीडियो बना रहे बे, क्या कह रहे ऐसे तुम? कहा बे ब्रेकअप हो गया है सही में? अच्छा, अबे तुम तो ब्रेकअप हो गया अबे तो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है? अबे गधा है का बे तू? साले तुझसे इंटर निकल नहीं पा रहा है, तू यूपीएससी की तैयारी करेगा? गधा है का बिल्कुल। क्या हुआ?
तुम्हें क्या लगा कि कुछ ड्रामा चल रहा है? हाँ भाई, ड्रामा ही चल रहा है। हम डायरेक्टर हैं और तुम एक्टर हो। बताओ भाई, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो में कुछ मजा आ रहा हो तो कमेंट करो, और थोड़ी सी एक्टिंग दिखानी हो तो भाई कमेंट में बताओ आप, क्योंकि एक्टिंग हम वहीं देख पाएंगे, क्योंकि सामने सामने तो मिलने से रहा आप लोगों का। और भाई साहब, यूपीएससी का इंटरव्यू देते देते हर किसी के पसीने निकल जाते हैं। ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है इंटरनेट पर जिसमें यूपीएससी का इंटरव्यू ने तेल बदल कर दिया, सब कुछ अलग दिख रहा है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि बकचोदी ही होती है। तुम भी देखो इसको। सर थोड़ा ऐसे ही थोड़ा तेज हो जाता तो सही रहता सर। कर लो, इसे तेज कर लो। चलो हाँ तो बेटा रिमोट को उधर साइड में छोड़ो। और ये बताओ कि ऐसी कौन से सिद्धांत पे काम करता है? सर जूल थॉमसन पर सिद्धांत पे काम करता जूल थॉमसन सिद्धांत। जूल थॉमसन सिद्धांत है, ये कौन सी वर्ष लाया गया और उससे पहले भी कोई सिद्धांत था क्या इस टाइप का? है। सर ऐसे बंद कर दो आप। ऐसे बंद कर दे जी सर। तो गर्मी नहीं लगेगी, फैन वैन। पंखा चला देना सर। तो पंखे में आप ये बताइए कि भारतीय पंखे में 3 ताड़ियां होती है जबकि अमेरिका के पंखे में 4 ताड़ियां होती है, ऐसा क्यों? पंखा भी बंद कर दो सर। अच्छा क्या रे बेटे, इसको बोलते हैं क्वेश्चनों से बचने की टेक्निक। आज तक तुमने अपने स्कूल लाइफ में ऐसी टेक्निक लगाई होगी? भाई ने जो टेक्निक लगाई है ना तो चीजें चलेंगी, ना ही तुम क्वेश्चन पूछ पाओ। ये किस लेवल की पैरोडी बना रहे हैं भाई ये समय पर। और भाई हमें ये महसूस हो चुका है कि अगर ये इंडियन न्यूज वाले देख लिए तो भाई साहब ये तो न्यूज चैनल में चला देंगे। भाई साहब ऐसा ही होता है न्यूज चैनल्स में, ना तो ये चेक करते हैं कि कैसा क्या हुआ है, कि असली है कि नकली है, क्या हुआ, कुछ नहीं चेक करते हैं। अभी कहो न्यूज में चला दे कि भाई साहब इंडियन इंटरव्यू में हुआ नया खुलासा, ऐसे एक छात्र ने बना दी एक तारीफ, भाई साहब ने कर दी छोटे से क्वेश्चनों को कर दिया चेंज, भाई ने बिल्कुल अलग ही दीवार बना दी, कुछ साइडन बजवा देंगे, अलग ही दिमाग लगाते हैं। भाई इसने एक ही लेवल में नहीं खेला है। अभी और एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये भाई गजब जवाब देता है यार। आप अब नीचे से ऊपर आए हैं तो सीढ़ियों से हैं या लिफ्ट से? लिफ्ट से आया हूं सर। तो लिफ्ट अगर टूट जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सीढ़ियों से आया हूं सर। तो सीढ़ियों से आए हैं, मतलब झूठ बोल रहे थे? थोड़ा झूठा हूं सर मैं। भाई का साफ साफ यही कहना है कि अबे तू जा साले, तू जा, मैं तेरे को कभी आंसर नहीं बताएगा। और ऊपर से भाई ने पहले पूछा कि तुम किससे आए हो। भाई को पता था कि अगर मैं बताऊंगा कि लिफ्ट से आए हो तो लिफ्ट से क्वेश्चन पूछेगा, मैं फटा से चेंज हो जाऊंगा, सीढ़ी से आया हूं। अब बोल भाई, तुम ये तो पूछोगे नहीं कि सीढ़ी कितने हुए हो, कितनी सीढ़ी चढ़ के आओ, ये तो कोई पूछेगा नहीं। भाई क्या बंदा है यार ये आदमी। और भाई ऐसे इंटरव्यू को देखते देखते भाई ये समझ में आने लगा है कि बहुत ही गजब लोग हैं, और इनके आंसर देने की जो तरीके है ना उनको देखकर ही भाई दिल खुश हो जाता है यार। और भी वीडियो दिखाते हैं इस आदमी के, जो ये जवाब देता है ना उसको सुनकर सामने वाला व्यक्ति भी हंसने लगेगा। कि अमेरिका का संविधान है वो बहुत ही छोटा संविधान है। अच्छा, तो उसका अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है अमेरिका के संविधान का? मैं नहीं बताऊंगा। सर इतना हार्ड प्रश्न क्यों पूछ रहे हो सर? आप मेरी जगह होते तब आपको पता चलता सर। एक अभ्यर्थी के अंदर हौसला होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो भी ऐसे ही टैलेंटेड जवाब देता। आप आओ इस जगह बैठ के देखो। एक बार आप आइए सर, आपको बताता हूं। बिल्कुल आओ, दाल में रोटी देता हूँ, आइए सर। हाँ तो बेटे आप मेरे को जिम्बाब्वे का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 4 बताओ। अरे सर क्या हो गया, आप मुंह काहे बनाए हो? निकल गई एकड़ी। भाई सामने वाली इंसान जो होता है वो इंसान ये सोचता है कि इस आदमी को सब पता है, इससे सब पूछ लो, सब इसी से ज्ञान ले लो, और यही सब सोचता है इंसान। लेकिन भाई जब उस जगह पर आता है ना तो उसकी हकड़ी निकल जाती है। वैसे इनके साथ हुआ है। भाई क्या गजब चीजें बनाई जा रही है इस समय पर। ये तो प्रॉपर देखी गई है कि यूपीएससी के इंटरव्यू अगर बकचोद टाइप के लौंडे अगर ऐसे इंटरव्यू करते यूपीएससी का तो ऐसी ही हालत देखने को मिलती। भाई गजब हो जाता है। भाई आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? शेर ही करेगा सर, कुछ करेगा वो नहीं, ये तो डायलॉग सुना हुआ है। आपको बचाव में क्या करोगे? तो सर मैं सबसे पहले बंदूक से गोली मारूंगा सर। बंदूक नहीं है आपके पास? तो सर भाग के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। वहां पेड़ भी नहीं है। तो मैं सर समुद्र में भाग के चला जाऊंगा सर। शेर को तैरना आता है? तो सर मैं पहाड़ से पैराशूट लगा के कूद जाऊंगा सर। उड़ना भी आता है शेर? तो सर ये तो सर अब तो गेम पे शेर के पाले में आ गए सर। तो सर आप शेर की साइड हो या मेरी साइड हो? भाई बिल्कुल सही बात तुमने कही है। ये आदमी सामने जो बैठा है वो चाहता है कि मुझे ही शेर मारे आगे। भाई लेकिन मुझे भी सोचने में लग रहा है भाई इतनी गरीबी मची पड़ी है, सामने सच में शेर आ जाए तो बहस की आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान तो भगने की भी कोशिश करेगा, हम तो मुंह देंगे भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी भाई, सबसे पहले फटने लगती है सबसे ज्यादा तो कि वो शेर को भी लगता है डर, वो भी अपने बचाव में काम करता है। लेकिन भाई साहब ये जो इंटरव्यूअर है वो सोच रहा है कि भाई इसको पेलो, मुझको पेलो,
भाई ने कहा कि नदी से चले जाएंगे, नहीं नदी से नहीं जाना, गोली मार देंगे, गोली भी नहीं मारना है। भाई जब कुछ दे ही नहीं रहे हो तुम तो हम करेंगे क्या, मरेंगे ही। और भाई ने बिल्कुल सही ये बात पूछी है कि भाई ये आदमी शेर की तरफ ही है, ये चाहता है कि मैं मरूं। और भाई साहब आज तक हर कोई यही बोलता आया है कि समय रैना के डार्क जोक्स होते हैं ना, उससे लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन जब यही इंटरव्यू वाले डार्क जोक मारते हैं तब किसी को दिक्कत नहीं होती। भाई साहब ये इंटरव्यूअर है, इन्होंने इतनी ज्यादा डार्क कर दिया है कि भाई साहब मेरे आंखों के सामने अंधेला आ गया। इतना डार्क कोई हो सकता है क्या? और टेढ़े नहीं होना है, सीधे रहना, ठीक है। अगर मुझसे बात करें तो मेरी तरफ देखेंगे, सर से बात करेंगे तो सिर्फ गर्दन मुड़ाएंगे, पूरे नहीं मुड़ेंगे। भाई मुझे लंड भर का फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे कुछ भी नहीं बोला, आई हैव नो कमेंट्स। मुझे समय से पहले जेल नहीं जाना है, मैं कुछ भी फालतू नहीं बोलूंगा। चल 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 चल। भाई साहब आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे की बकैती दूसरे पार्ट में दिखाएंगे जो कि अगले ही हफ्ते आने वाली है, इसी इंटरव्यू का दूसरा पार्ट देखने के लिए। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर स्पैम मार देना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मारो और चलते हैं, बाय बाय।